चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग देखिए, इसके पहले क्लास में हम लोग आपको पढ़ाए थे डिफेक्ट्स। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने पढ़ाया था फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या था? तो मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक से धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में निकल जाता है तो शॉर्टकी, और किसी भी क्रिस्टल जालक में धन आयन अपने मतलब जालक बिंदु से हट के अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है तो फ्रैंकल। और शॉर्टकी में धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, फ्रैंकल में धन आयन और ऋण आयन का आकार अंतर होता है। तो सिल्वर के हैलाइड में जो है वो फ्रैंकल दोष पाया जाता है, लेकिन एक यौगिक ऐसा है AgBr जिसमें फ्रैंकल भी पाया जाता है और शॉर्टकी। ये बुक में पूछा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम नोट पॉइंट में लिख लेंगे कि AgBr एग्जाम्पल है फ्रैंकल का, लेकिन इसमें शॉर्टकी भी पाया जाता है और फ्रैंकल भी। तो इसको हम नोट पॉइंट में लिख लेंगे नोट पॉइंट में दिखा देंगे कि AgBr में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। AgBr में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। AgBr ही एक कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। अब हम लोग चलेंगे नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है क्या? तो जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में उपस्थित नहीं होता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। स्टैक्योमेट्रिक मतलब केटायन और एनायन समान रेशियो में होना चाहिए, और नॉन स्टैक्योमेट्रिक मतलब केटायन और एनायन समान रेशियो में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन समान संख्या में उपस्थित नहीं होता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष क्या है? तो जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में उपस्थित नहीं होता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। और नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला, लिख देते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
माने धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी करेंगे और आप लोग ऐसा कहा नहीं, हम भी लाइव आ जाएंगे 1 से 5 सितंबर के बीच। अब देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष नाम से पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेटल मतलब धातु, एक्सेस माने क्या, अधिकता, माने किसी भी क्रिस्टल जालक में धातु के अधिकता होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु अधिकता दोष कहा जाता है। चलिए किसी क्रिस्टल जालक में धातु के अधिकता होने से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे धातु अधिकता दोष कहा जाता है। क्लियर? मतलब नाम से पता है किसी क्रिस्टल जालक में धातु की अधिकता होने से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे धातु अधिकता दोष कहा जाता है। और धातु अधिकता दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला एनायन वैकेंसी और दूसरा कैटायन इंटरस्टिशियल। तो यह दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला एनायन वैकेंसी, सी या वैकेंसी लिखता है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैटायन इंटरस्टिशियल, देखिए एनायन वैकेंसी यानी एनायन को जब हटाएंगे किसी भी क्रिस्टल जालक में जो होता है कैटायन और एनायन समान संख्या में होता है, और जब एनायन को हटाएंगे, एनायन यानी रीनायन, और रीनायन को हटाएंगे तो यहाँ रीनायन वैकेंसी हो जाएगा यानी मेटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी, और यहाँ कैटायन इंटरस्टिशियल मतलब किसी भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन समान संख्या में होता है। जब इंटरस्टिशियल मतलब अंतरकाशीय स्थान में कोई कैटायन को घुसा देंगे तो भी माने यहाँ से धातु अधिकता दो प्रकार के, और दो प्रकार में क्या है जरा सुनेंगे आप, एक बात को गौर करेंगे कि ये एनायन वैकेंसी या कैटायन इंटरस्टिशियल। जैसे किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन समान संख्या में होता है तब तो वहां कोई दोष ही नहीं। अब देखिए क्या होगा, एनायन को हटाएंगे तो वैकेंसी में क्या रिक्त, तो एनायन हटेगा तो पहले दोनों समान संख्या में था मेटल और नॉन मेटल, यानी कैटायन और एनायन, और जब एनायन जाएगा, एनायन मतलब नॉन मेटल और कैटायन मतलब मेटल, तो यानी एनायन घटा यानी मेटल बढ़ा, मेटल बढ़ने के कारण दोष होगा, वो क्या होगा, धातु अधिकता दोष होगा। और दूसरी बात है कैटायन इंटरस्टिशियल, किसी भी क्रिस्टल जालक में कैटायन और एनायन समान संख्या में होता है, और जब कैटायन उसके अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा यानी मेटल बढ़ जाएगा, और मेटल बढ़ने से जो डिफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मेटल
एक्सेस डिफेक्ट तो ये दो प्रकार से, एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्तिका वैकेंसी, और कैटायन इंटरस्टिशियल मतलब धनायन अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कराना, इसका मीनिंग ये है। तो चलिए हम इसको दोनों को एक में भी करके डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, या तो बोलिए दोनों अलग अलग भी कर देंगे या दोनों को एक में। अगर दोनों को लैंग्वेज बनाना है तो फिर अलग अलग कीजिए, लेकिन ये कुछ है नहीं। अब आइए पहला एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी यानी ऋणायन रिक्तिका के कारण। तो ऋणायन, एनायन माने ऋणायन और वैकेंसी माने क्या होता है, खाली माने रिक्त। तो चलिए इसमें हम लोग जरा देखेंगे तो बोलेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक से ऋणायन को बाहर निकाल दिया जाता है तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु अधिकता दोष कहा जाता है। चलिए जब किसी क्रिस्टल जालक, जब किसी क्रिस्टल जालक से ऋणायन को बाहर निकाल दिया जाता है तो क्रिस्टल में धातु अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, हो जाता है, जिससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। चलो बाबू ध्यान से देंगे एक बात को, जब किसी क्रिस्टल जालक से ऋणायन को बाहर निकाल दिया जाता है तो क्रिस्टल में धातु अधिक हो जाता है, जिससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे मान लीजिए कि Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ध्यान दीजिए इधर, अब ये कोई क्रिस्टल है, हमने मान लिया ये कोई क्या है, क्रिस्टल है। अब देखो बाबू ये क्रिस्टल है तो अभी इसमें तो कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, मतलब सॉरी इसमें तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेरियोमेट्रिक, दोनों कैटायन और एनायन समान संख्या में। अब इससे ऋण आयन को हमें बाहर निकालना, तो ऋण आयन निकलेगा कैसे, इसमें देखिए होता क्या है, ये सोडियम के वेपर को इसको जब दोगे, सोडियम के वेपर, तो सोडियम जो है ये वेपर जब सोडियम के जाएगा इसमें प्रवाहित करिएगा तो क्या करेगा कि सोडियम Na प्लस है, इस Cl माइनस को क्या करेगा, निकाल लेगा। तो ये Cl माइनस जब निकल जाएगा बाहर तो Na प्लस होगा और Cl माइनस, तो ये तो NaCl निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा Na जो ये सोडियम वेपर जो था, सोडियम का वेपर, किसका, सोडियम वेपर, तो सोडियम वेपर जैसी आप प्रवाहित किए हैं तो यहाँ जो ये हॉल आया उसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन आ गया। ध्यान दीजिए सोडियम का क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस बात को गौर कीजिएगा कि क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, हमेशा क्या रहता है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि देख लीजिए अभी भी कैटायन जितना प्लस है उतना माइनस है,
Cl निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो जैसे सोडियम के वेपर आप इसमें भेजोगे, क्या भेजोगे, सोडियम के वेपर भेजोगे, तो देखिए सोडियम Na+Cl- को निकालेगा तो Na+ और Cl तो NaCl बनाएगा, लेकिन Na जो इलेक्ट्रॉन दिया वो यहाँ आके रह जाएगा। अब बात है कि ये क्रिस्टल जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो है, ये जो है इसके कंडक्टिविटी बढ़ गया क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के कारण इसका कंडक्टिविटी क्या बढ़ गया, इसका चालकता बढ़ गया। दूसरी बात, ये इसमें फ्री जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, यानी अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन सा व्यवहार दर्शाता है, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, समझ रहे हैं, ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। दूसरी बात, ये कलर्ड होता है। कलर्ड ये इलेक्ट्रॉन आने के कारण होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा और वहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, जो अनस्टेबल होगा वह पुनः फिर आना चाहेगा अपने नॉर्मल स्टेट में, तो वहां जो है वो क्या करेगा, मतलब कि प्रकाश को मतलब देगा और वहां से जो है वो निकालेगा, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा। मतलब तीन बातों पर हम ध्यान देंगे, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक होता है और तीसरा ये कलर्ड होता है। क्लियर। अब चलिए दूसरा, केटायन इंटरस्टिशियल। केटायन इंटरस्टिशियल मतलब अंतरकाशीय। अंतरकाशीय मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर, किसी भी क्रिस्टल जालक के क्या बाबू, अंदर। तो इस बात को ध्यान देंगे आप, केटायन इंटरस्टिशियल का मतलब हुआ कि धन आयन को क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कराना। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कराया जाता है तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु अधिकता दोष कहा जाता है। ये दो बार लिखने का नहीं था, लेकिन अभी लिख दिया। अभी मेटल डिफिशियंसी में हम एक ही बार में दोनों को डिफाइन कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतरकाशी स्थल में बाहर से धनायन को प्रवेश कराया जाता है तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाता है, जिससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। डिफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि यहां जो हम ध्यान देंगे, ये एक ही बात था, एक ही बात को हम दोबारा लिख चुके हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थल में बाहर से धन आयन को प्रवेश कराया जाता है तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाता है, जिससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे आप देख लो
ये हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को हम ले लेते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड जो है ये तो Zn+2 देगा, इसका बहुत स्मॉल साइज है। ये जिंक का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल तो Zn+2 है, O पर -2, Zn+2, O पर -2, O -2, Zn+2, O -2, Zn+2, Zn+2, O -2, Zn+2, O -2, है ना। अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, क्योंकि जितना जिंक उतना ऑक्सीजन। अब इसमें होता क्या है, ये इसका अंतरकाशीय स्थल है, इंटरस्टिशियल स्टेट। यहाँ से कोई जिंक प्रवाहित मतलब बाहर से प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए Zn+2 जब जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये न्यूट्रल था, ये Zn+2 अंतरकाशीय स्थान में, देख लीजिए मेटल बढ़ गया। पहले 1 2 3 4 5 6 था और अब कितने हो गए हैं, 7, यानी मेटल बढ़ा और इसके कारण कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ये इंटरस्टिशियल स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए फिर भी ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो इतना जानिए कि कोई भी डिफेक्ट अगर आ रहा है तो वहाँ जो है इलेक्ट्रिकली वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस प्रकार से जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसी प्रकार से हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को हम लोग डिफाइन कर देंगे। जस्ट इसको हम अपोजिट कर देंगे तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आ जाएगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी डिफाइन हुई है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धातु की संख्या न्यून हो जाएगा, मतलब धातु कम जाएगा। मेटल मतलब धातु और डिफिशियंसी मतलब कमी, मतलब न्यूनता। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में धातु के कम जाने से, जो क्रिस्टल में धातु के न्यूनता हो जाने से जो क्रिस्टल में दोष होगा उसे धातु न्यूनता दोष कहा जाता है। मतलब ये नाम से डिफाइन है। किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी भी क्रिस्टल जालक से, एक सेकंड, धातु न्यूनता दोष है। जब धातु न्यूनता दोष किसी भी क्रिस्टल जालक में धातु की न्यूनता होने से, न्यूनता माने कमी होने से, न्यूनता होने से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाता है। मतलब धातु के न्यूनता होने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा, धातु न्यूनता दोष। ये भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए उसमें धातु अधिकता था, उसमें धातु को अधिक करना था और इसमें धातु को न्यून करना है। तो पहला क्या होगा, ठीक है, कि केटायन वैकेंसी मतलब धातु को धान आयन को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो धातु की न्यूनता हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि ऋण आयन को प्रवेश करा देंगे। तो इसमें हम दोनों को एक ही साथ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार से होगा, ठीक है। पहला कौन होगा, तो केटायन वैकेंसी, और दूसरा क्या होगा, तो एनायन इंटरस्टिशियल। मतलब एनायन में इंटरस्टिशियल में एनायन को प्रवेश कराएंगे तो धातु अपने आप कम जाएगा। देखिए कोई भी क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होता है, समान होता है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला बात को ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए हमको धातु को कम करना है, डिफिशियंसी माने कम। तो धातु कम कैसे होगा, तो क्रिस्टल जालक से धन आयन बाहर निकाल देंगे या क्रिस्टल जालक में ऋण आयन को प्रवेश करा देंगे, अपने आप जो है धातु का रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक से धातु को बाहर निकाल दिया जाता है या क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान में धातु धन आयन को बाहर निकाल दिया जाता है या धातु को बाहर निकाल दिया जाता है या धातु को प्रवेश कर दिया जाता है अंतरकाशीय स्थान में, ये दोनों हो जाएगा उसका। तो चलिए अब इसका दोनों एक साथ लिख देते हैं, फिगर दोनों को हम दिखा देंगे, क्योंकि झूठे के लैंग्वेज बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। इसमें भी दो प्रकार, उसमें एनायन वैकेंसी तो इसमें कैटायन वैकेंसी, और उसमें कैटायन इंटरस्टिशियल तो इसमें एनायन इंटरस्टिशियल, बस जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो हम चलिए इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, फिगर से हम आप लोग को दिखा देंगे। देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन को बाहर निकाल दिया जाता है या ऋणायन को अंतरकाशी स्थल में प्रवेश कराया जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये दोनों हम एक ही में लिख दिए हैं, ठीक है। जब किसी क्रिस्टल जालक से धन आयन को बाहर निकाल देंगे या ऋण आयन को अंतरकाशीय स्थल में प्रवेश कराया जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए फिगर से, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये अभी इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो समान है, लेकिन इसमें हम धन आयन को बाहर निकाल देंगे। तो धन आयन जैसी बाहर निकलेगा तो ये हॉल आ जाएगा खाली स्थान, और इसमें जो है तो यहाँ तो ये खाली स्थान आ जाएगा, तो यहाँ तो न्यूट्रल होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिकली क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो कैटायन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जाएगा, तो यहाँ जो है एक 2 प्लस चार्ज वाला कोई भी इम्प्योरिटीज, यहाँ जो है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट भी आ जाता है इसको कहिए तो यहाँ जो है मान के चलिए तो ये वैकेंसी न्यूट्रल कर देगा, मतलब सीधा सा है कि यहाँ से जो है से क्या है, कैटायन को बाहर निकाल देंगे, होल आ गया। और दूसरा है कि एनायन को प्रवेश करा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगर ये फिगर में हमने देखा तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ध्यान दें। अब इसके अंतर इंटरस्टिशियल स्टेट में कोई बी को हम प्रवेश करा देंगे, ठीक है।
तो इसमें भी कोई प्लस 2 चार्ज वाला मेटल रहेगा, ये भी बैलेंस रहेगा। तो ये देखिए कैटायन को बाहर निकालने से और ये एनायन को क्या है इंटरस्टिशियल मतलब अंदर भेजने से, मतलब ये 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। मतलब ये नाम से केवल क्लियर है, इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, क्लियर। ये आज का क्लास यहीं तक रहा।